देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है मर्सिडीज कार मूव्स इन प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। कार का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको ट्रू स्पीड निकालना है, रोलिंग का केस है। लेकिन हमें जो ये व्हील है ये हमारे ब्रेन को ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई रेडियन पर सेकंड से घूमता हुआ नजर आए। ये एडवांस में जिस तरह की चीजें आती हैं वैसा ही बिल्कुल मैचिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ सोचने का गेम है। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? अ, इस प्रॉब्लम सीरीज में हम लोग एक नया प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये एक नया प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके लिए एकदम आपने ज़रूर इस चीज़ को अपने डेली लाइफ में इनकाउंटर किया होगा, ठीक है? मैंने इसका नाम लिया है वैगन व्हील इफ़ेक्ट। तो ये वैगन व्हील इफ़ेक्ट है क्या? देखिए आपने कभी अपने रूम में, है ना, सीलिंग फ़ैन स्विच ऑन किया, तो आप देखते हो सीलिंग फ़ैन का जो ब्लेड है, वो धीरे-धीरे रोटेट करना शुरू होता है। क्यों भई? और हम देखते हैं कि धीरे-धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। बट क्या आपने कभी ऐसा परसीव किया है कि अचानक से हमको लगता है जब वो स्पीड अप हो जा रहा है, तो स्पीड अप होने के बाद उसके जो ब्लेड्स हैं, वो हमारी आईज़ को यानी हमारे ब्रेन को अपोज़िट डायरेक्शन में घूमते हुए नज़र आते हैं। एग्ज़ैक्टली सेम फिनोमेना आपने रिसीव किया होगा, परसीव किया होगा जब आपने किसी कार का हाई स्पीड मूविंग कार का जिसका एकदम चमचमाता हुआ एलॉय व्हील होगा और वो कार आपके सामने से गुज़र रही है, आप देख रहे हो दैट कार इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपका मन कह रहा है कि रोलिंग जो है वो राइट साइड में हो रही है एंड व्हील मस्ट रोटेट इन क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। बट आप परसीव कर रहे हो कि यार उसके जो ब्लेड्स हैं, यानी उसमें जो स्पोक्स बने हुए हैं, वो स्पोक्स आपको अपोज़िट डायरेक्शन में घूमते हुए अपीयर होते हैं। तो बच्चों ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है और इसके पीछे की फिजिक्स क्या है और इसको हम जेई एडवांस के क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर रहे हैं वो हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। मैं चाहूंगा पहले आप इस प्रॉब्लम को पढ़िए ठीक से। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल और बिल्कुल बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली जो जेई एडवांस ढूंढते हैं, जेई एडवांस में जिस तरह की चीजें आती हैं वैसा ही बिल्कुल मैचिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ सोचने का गेम है सारा का सारा। आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है मर्सिडीज कार मूव्स इन प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। इट्स alloy wheels have a radius 0.4 r 0.4 meter and feature 12 identical equally spaced radial spokes. A person standing by the road observes the wheel. The human brain process visual information at a discrete frame rate of 24 frames per second। मतलब ये चीज क्या है? मतलब हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में जितने फ्रेम्स पर सेकंड जा रहे हैं वो 24 दिया हुआ है, ठीक है ना? मतलब कि दो फ्रेम्स के बीच का टाइम गैप हम निकाल सकते हैं, हमारा ब्रेन जो रिसीव कर रहा है। आगे कह रहा है एज द कार एक्सीलरेट्स द पर्सन इनिशियली सीज द व्हील्स रोटेटिंग फॉरवर्ड। However, at a certain speed, human perception maps the spoke to the nearest identical structure in consecutive frames, causing the wheel to appear rotate backward. और यही है वैगन व्हील इफेक्ट। आप इसको वैगन व्हील पैराडॉक्स बोल सकते हो, बट इट इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। तो हमको फिलहाल एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको दिया हुआ है जिससे आप थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ रियल फील। तो हमें निकालना है फाइंड द ट्रू फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द कार at the exact moment the person perceives the spokes to be rotating backward at an apparent angular speed of pi radian per second। मतलब कार का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको ट्रू स्पीड निकालना है, रोलिंग का केस है। लेकिन हमें जो ये व्हील है ये हमारे ब्रेन को ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई रेडियन पर सेकंड से घूमता हुआ नजर आए। तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनें इसमें लिखनी है इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने में के लिए एफर्ट ज्यादा लगेंगे, लिखना बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो व्हील है वो व्हील आगे बढ़ रहा है। व्हील के दो स्पोक्स के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्या? क्यों भाई? अगर इसमें 12 स्पोक हैं तो वी कैन इजीली से कि भाई 12 स्पोक्स अगर दिए हुए हैं तो दो स्पोक्स के बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो क्या ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आप समझिए हमारा जो ब्रेन है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड रिसीव कर रहा है ना? मतलब कहने का है कि हमारा ब्रेन में एक पिक्चर गई, हमारे ब्रेन में दूसरी पिक्चर गई। एक पिक्चर और दूसरी पिक्चर, दोनों पिक्चर्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी इंटरवल में क्या हुआ वो हमारा ब्रेन रिसीव कर रहा है। तो आप ये बताओ कि दो फ्रेम्स के बीच में
जो टाइम इंटरवल आएगा, है ना, एज पर दी ब्रेन, क्या वो टाइम इंटरवल 1/24 सेकेंड्स का आएगा? ठीक है, 1/24 सेकेंड। आपने ये भी देखा होगा वीडियो में कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि वो पूरा का पूरा जो व्हील है ना, वो स्टेशनरी हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे चल ही नहीं रहा हो, है ना, इट लुक्स लाइक स्टेशनरी। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भाई इतने टाइम में हो क्या रहा है। भाई देखिए, अगर हमको इन इस ड्यूरेशन में, ये एक रॉड है, एक स्पोक है, इतनी ड्यूरेशन के बाद अगर इस स्पोक की जगह दूसरा स्पोक आ गया, क्योंकि सारे के सारे स्पोक्स आइडेंटिकल हैं, तो अगर एक स्पोक की लोकेशन पे दूसरा स्पोक भी प्रेजेंट है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पहले पहले जैसा है, सारे एक जैसे हैं, सारे क्लोन है एक दूसरे के, तो आपको लगेगा कि यार ये तो व्हील स्टेशनरी है। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन से आगे रिसीव होता है, अपनी पोजीशन से आगे जाता है, तो हमको लगेगा, हमारा ब्रेन कहेगा कि नहीं, व्हील जो है वो इधर की तरफ घूम रहा है ना, मतलब मेरी तरफ मैं बोलूंगा तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए क्लॉकवाइज, तो व्हील इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक बात है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसने ये बोला है कि हमें ये व्हील ऑपोजिट डायरेक्शन में परसीव हो पाई रेडियन पर सेकंड से, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि जैसे एक स्पोक है और एक और स्पोक है, बस इसी चीज को ध्यान से समझना, ये रोटेट हो रहे हैं विद सर्टेन ओमेगा, ठीक बात है। अच्छा ये बताओ, अगर ये स्पोक अपनी पोजीशन से, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन से इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो क्या हम एक बाइसेक्टर एज्यूम कर सकते हैं? इमेजिन कीजिएगा बाइसेक्टर, और ये बाइसेक्टर हमारा आएगा 15 डिग्री पे। तो ये जो 15 डिग्री पे बाइसेक्टर आएगा, आप मुझे खुद बताइए, अगर ये स्पोक 15 डिग्री से कम डिस्टेंस पे रहता है, क्यों भाई, 15 या 15 से कम डिस्टेंस, कम एंगल कवर करता है, तो आपको लगेगा कि ये व्हील जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा आगे चला गया, तो हमको, ब्रेन को ये नहीं लगेगा कि ये वाला स्पोक यहां पहुंच गया है, बल्कि ब्रेन को ये लगेगा कि वो जो आगे वाला स्पोक है वो थोड़ा पीछे आ गया है। इस चीज को बात समझिएगा, दो स्पोक्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है, इनका बाइसेक्टर हो जाएगा 15 डिग्री पे। अगर ये स्पोक 15 डिग्री से कम एंगल कवर करता है इन दिस ड्यूरेशन, तो ब्रेन को लगेगा कि भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा घूमेगा, तो ब्रेन ये परसीव करेगा कि आगे वाला जो स्पोक है वो पीछे आ गया है। आपने कभी देखा हो ना, वो आर्ट वाली बुक पे बहुत सारे फिगर बनाते हैं, फिर उसको ऐसा टर्न करते हैं तो हमें मूविंग पिक्चर नजर आती है। सो ये कुछ कुछ उसी तरीके का है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझ में आया। अब हमें ये कह रहा है कि भाई उसको जो एंगुलर स्पीड रिसीव हो वो पाई रेडियन हो। तो अब आप ये बताओ, पाई रेडियन अगर रिसीव हो, तो इस पाई रेडियन के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये जो ओमेगा नॉट है, इसका ओमेगा नॉट पाई रेडियन पर सेकेंड हो, है ना। ये हमारा एपरेंट वाला ओमेगा है, एपरेंट, ठीक है। तो भाई इसके हिसाब से जो एंगल कवर होना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना एंगल कवर हो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि पाई इंटू ये टाइम इंटरवल, यानी पाई/24। क्यों भाई, तो क्या ये पाई/24 की वैल्यू लगभग लगभग 7.5 डिग्री के आसपास आएगी। मतलब हम ये चाहते हैं कि इस ड्यूरेशन में अगर हम ये वाला ओमेगा मैच कराना चाहते हैं एज पर क्वेश्चन, तो हमारा जो आगे वाला स्पोक है ये 7.5 डिग्री पीछे आए। एक्चुअली वो आगे वाला पीछे तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि घूम तो क्लॉकवाइज ही रहा है। क्यों भाई, घूम तो क्लॉकवाइज ही रहा है, और ये जो ओमेगा है ये v अपॉन आर के भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आगे वाला ये वाला स्पोक है, ये उतने टाइम में 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री आगे रोटेट होना चाहिए। तो अगर ये 22.5 आगे जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि उससे नेक्स्ट वाला जो स्पोक है वो 7.5 डिग्री बैकवर्ड रोटेट हुआ है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल थीटा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, क्या उसको बोल सकते हैं 22.5, या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई, इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में एंगल है पाई/8 का एंगल है। क्यों भाई, पाई/6 का एंगल है इनफैक्ट इनके बीच में, अगर दो के बीच में एंगल देखा जाए। क्यों भाई, तो ये पाई/6 का एंगल है। तो पाई/6 में हम पाई/24
अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 डिग्री में से, ऑब्वियसली 30 डिग्री में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, दिस इज पाई 24 और ये हो जाएगा 6 3, तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा। यानी पाई बाई 8 डिग्री का क्लॉकवाइज, पाई बाई 8 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न होना चाहिए। और पाई बाई 8 का क्लॉकवाइज टर्न कितनी देर में हो रहा है, 1/24 में हो रहा है। तो ओमेगा की एक्चुअल वैल्यू बनेगी पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल विच इज 1/24। तो आपको ये 3 पाई मिलेगा। तो आप अगर v निकालोगे यहां से तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई इंटू इसका रेडियस 0.4। तो आप देखोगे यहां से आपको ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, बट फिर से भी बात है ना, आप दोबारा भी ये वीडियो देख सकते हो समझने के लिए मैंने बोला क्या। बट अल्टीमेटली क्या है कि अगर वो स्पोक एग्जैक्टली दो स्पोक्स के बीच का एंगल कवर करेगा तो आपको स्टेशनरी नजर आएगा, ठीक है। अगर वो हाफ से आगे गया है तो वो आगे नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको लगेगा, ब्रेन को ऐसा लगेगा कि वो आगे वाला स्पोक पीछे आ गया है। तो हमें आगे वाले स्पोक को 7.5 डिग्री पीछे करना है इस इंटरवल में, इस ओमेगा को रिसीव करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्पोक है ये 22.5 डिग्री आगे रोटेट हो इस ड्यूरेशन में। तो हमें इसका एक्चुअल ओमेगा मिल गया। ओमेगा को हम लोग वी अपन और लिख सकते हैं, रोलिंग मोशन है तो आपकी यहां से स्पीड निकल आएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपको डेफिनेटली आई होप आपको इसको देखने में मजा आया होगा, ठीक है ना। डू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।